जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने खुद ने भी ये कहा कि हम ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते, यानी ऐसा कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि हम हिजाब पहनने को अलाउड नहीं कर रहे। ये कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, लेट देम अलाउ ना। अगर आप अलाउड करोगे, व्हाट द इफेक्ट ऑन द टू कवर द हेड स्कार्फ, इट इज कवर नॉट ओनली कवर ओनली हेयर। हम अपनी क्यों हम वी वांट टू कीप आवर प्राइवेसी, वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज आवर हेयर टू अदर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये गुनाह है, हमारे कुरान करीम में हमें हुक्म दिया गया है ढकने का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें राइट्स है, हेड प्राइवेसी राइट्स है हमारा, वी कैन कीप आवर प्राइवेसी। हमारे राइट टू वियर ड्रेस, कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, ये है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को अलाउड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है। उसके अलावा खुद एक बात कही है कर्नाटक सरकार ने कि जो स्कूलों में समानता का अधिकार होता है कि सारे बच्चों को समान दिखना चाहिए और एक जो है पूरी जो ड्रेस है उनकी सेम होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा है। तो ड्रेस में कोई ड्रेस तो नीचे जो जाने वाला है ना, ड्रेस तो पूरा बदन ढकता है, वो चीज़ है। वो स्पेशली किसी भी स्कूल की डिफरेंट होती है, कॉलेजेस की, दे कैन वियर इट। सिर्फ यहाँ हेड कवर का मामला है, सिर्फ ड्रेस कोड वो डिसऑबे नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स आर नॉट डिनाइड टू वियर द ड्रेस, वी वांट टू कवर आवर हेड। इसमें इतना बड़ा इशू क्यों बना रखा है? एडवोकेट जनरल ने खुद कहा है कि हम हिजाब को मना नहीं कर रहे हैं, हम हेड स्कार्फ को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी किसी भी चीज़ को अलाउड नहीं करना चाहते जो किसी भी रिलीजियस को एक्सप्रेस करे, वो करे। तो फिर वाई यू आर अलाउइंग द बिंदी, सिंदूर है, पगड़ी, हम नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सालों से हम तो खुद प्रार्थना, फिर वहाँ गायत्री मंत्र होते हैं, सारी प्रार्थनाएं होती हैं, वो तो एजुकेशन का मंदिर है ना, क्यों होना चाहिए वहाँ सब कुछ? लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने खुद ने बचपन से ये सारी चीज़ें की हैं, फॉलोड भी किया है, हमने खुद ने भी लगाए हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते थे स्कूल्स में। लेकिन ये तो एक पॉइंट बता रही हूँ मैं, जैसे एडवोकेट जनरल ने कहा, तो फिर तुम बिंदी नहीं लगा के आना चाहिए, फिर सिंदूर पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए, फिर पगड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए। कितनी सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं। और उसके अलावा कर्नाटक का है वो एजुकेशनल आर्टिकल जो है, एक्ट है 39, वो हमारे मैन प्रियम्बल का जो 15 है सिमिलर ही तो है, बल्कि उससे ज़्यादा एलोबरेट करता है वो, कि ये कोई भी बॉडी एक तो एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती, किसी भी पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजियस, किसी भी, और ना ही कोई ऐसा रूल बना सकती जो किसी रिलीजियस को हर्ट करे, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। मैं साबिया जी एक बार दोबारा आऊँगा, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सर, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैं सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम जो है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं, जहां का संविधान ही अपने आप में विविधतापूर्ण है और सबको इसमें इंक्लूड किया गया है इनफैक्ट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, उसका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वो संविधान को संरक्षित रखे, रिजर्व रखे। और उसी के बिहाफ में मैं कहूँगी कि मैं रिलीजियस पॉइंट पे बाद में आऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारा संविधान ही इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है कि हमें कहीं से कुछ और लेने की मुझे लगता नहीं कि नीड है सुप्रीम कोर्ट को। वो आर्टिकल आप 15 की बात कर लें, आर्टिकल आप 21 की बात कर लें, प्राइवेसी ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, हमारी चॉइस की बात करता है, हमारी डिग्निटी की बात करता है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिग्निटी है, आई डोंट वांट टू एग्जिबिट माई सेल्फ टू एनीबडी एल्स, तो इट्स माई चॉइस। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे रहना है, मुझे कुछ और पहनना है, तो वो भी मेरी चॉइस है ना। हम किसी को कह रहे हैं ना किसी को राइट, आई थिंक, कि हमें कुछ कहे। तो ये हमें क्लियरली जीवन जीने के अधिकार में बताया गया है। 21 जो आर्टिकल है उसमें 15 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जो है रिलीजियस बिहाफ पे कोई भी जो है आप प्रोहिबिशंस नहीं लगा सकते, और कास्ट बिहाफ पे या रिलीजन बिहाफ पे नहीं लगा सकते। 25 और 26 की मैं बात, वैसी वो रिलीजियसली टोटली धार्मिक पॉइंट पर आ चुका है कि आपको प्रोटेक्शन वहाँ से मिल जाती है। 25, 26, 28 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 28, जहाँ पर आपको क्लियरली लिखा गया हमारे संविधान में कि कोई भी एजुकेशन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड at any education institute on the behalf of religious instructions and all activities। यानी कि आप स्वतंत्र हैं किसी अटेंडेंस को रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, कि आप जो है ज़बरदस्ती के साथ में नहीं कर सकते कि आप रिलीजियस उसकी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। बट बचपन से ही हम लोग जो है प्रार्थना करते हुए आए हैं। क्या कहना है आपका? एक बार आप बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं।
सर मैं बस ये चाहती हूँ कि भारत की जो विविधता है, भारत की जो भाईचारा है और भारत वर्ष में हम शुरू से जो रहे हैं, समानता का जो अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट जो मिलता है हमें, और संरक्षण का अधिकार जो मिलता है, उसके तहत हमारा संविधान भी कहता है और हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के तहत करना चाहिए कि जो हमें राइट्स मिले गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स इनफैक्ट जो मिले गए हैं, उनका वायलेशन नहीं है, और उसके तहत हमें जो है हमारा जजमेंट, हमें पूरी आशा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके क्या होना चाहिए, हिजाब पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है, आपके क्या कहना है, हिजाब पे बैन होना चाहिए? देखिए मेरा यही कहना है कि हिजाब को खामोखाम इतना बड़ा मसला इन्होंने बना कर रखा है। ये जो शरीयत में हमारे रब ने ही हमें क्या है, कुरान करीम में पर्दे का हुक्म दिया है। हम अपनी जानिब से पर्दा नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि ए नबी आप कह दीजिए अपनी बेटियों से, अपनी औरतों से, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपने क्या है, अपनी सरों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लिया करें। तो ये हम अपनी जानिब से पर्दा नहीं कर रहे, बल्कि ये खुद हमारे रब की तरफ से हमें हुक्म है, और आज इसको इतना बड़ा क्या है मसला बना कर रखा है। ये जिस तरीके से हम एक बगैर कवर की चीज़ को पसंद नहीं करते, इसी तरीके से क्या है हमारा रब भी बगैर कवर के औरत को पसंद नहीं करता, बल्कि बेपर्दा औरत पर तो लानत है। और इसी तरीके से जिस तरीके से शरीयत में इन्होंने क्या है हमारे पर्दे पर आवाज़ उठाई है, इस तरीके से कल को क्या है ये हमारे रोज़े पर भी आवाज़ उठाएंगे, हमारे क्या है नमाज के ऊपर भी बेल लगाने की कहेंगे। तो ऐसे कितने ही शरीयत के हम पर फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हम पर आयद किए। तो इनका भी यही कहना है कि जो है पूरी तरीके से पर्दा होना चाहिए, हिजाब जो है रहना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी मेरा तो यही कहना है, पर्दे का हुक्म तो अल्लाह ताला ने दिया है और पर्दा तो करना चाहिए। बिल्कुल, इनका भी कहना है। एक बार साबिया जी के पास चलते हैं वापस। आप क्या, जो आपने बताया कि इस तरीके से जो है समानता का अधिकार है सब जगह है, लेकिन जो आपकी जो धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, लेकिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी जो ताज़ा अपडेट आ रही है, स्पेशल जो पीठ है उस पर चला गया है, तो क्या कुछ अब रहने वाला है और अभी जो है आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो यही है, अगर ये मामला स्पेशल पीठ में गया तो डेफिनेटली हिजाब को अलाउड करेंगे। वो हरगिज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्यायपालिका कोई भी फैसला नहीं देगी, ये हमारा यकीन है न्यायपालिका में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और वो किसी भी तरह से पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर भी नहीं करता है। तो और ये हमारा राइट्स है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा, इतने काबिल जजेस से ज़्यादा हम वो ज़्यादा समझते हैं कि क्या चीज़ें ठीक हैं, सही हैं, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि हिजाब कोई भी किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ हमारी मॉडेस्टी कायम करता है, हमारी रिलीजियस वेरी एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, इसको कंटिन्यू करने का, रहने का जो अधिकार है उसको हमें सुप्रीम कोर्ट अलाउड करेगा। हमें यही उम्मीद है, यही आशा है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिया जी। तो यहाँ जो तमाम जो महिलाएं हैं राजधानी जयपुर में, उनका यही कहना है कि हिजाब पर बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक जो भावना है वो आहत होती है। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है इन्हें, और इन्होंने साफ तौर पर इनका ये मानना है और इनका जो भरोसा है, इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।